स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी इसके ग्राउंड टेस्ट चले हैं, फिजिकल टेस्ट हो रहा है, लेकिन जल्दी ही इसका रिटन टेस्ट भी है। तो पहले मैं इसकी तैयारी करवा रहा था। मैंने आपको पहले इसके जो वानिकी फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको अच्छे से करवाए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फिर वर्दी मेरा जुनून करके एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें मैंने आपको साइंस के क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन अभी टाइम बहुत कम बचा है, बहुत कम, और अभी मेरे भी एग्ज़ाम चले थे, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाए, क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि तैयारी तो आप कहीं ना कहीं से कर रहे हो, ठीक है। चाहे आप बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, वो आपकी तैयारी चली है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी वो है जो पूरी हो चुकी है और कौन कौन से सेक्शन में आपकी कमियां हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। ठीक है, मैं दूसरे या तीसरे दिन या फिर डेली आपको प्रैक्टिस टेस्ट लेके आऊँगा। कम से कम 10-15 प्रैक्टिस टेस्ट हम करेंगे, जिससे आपकी तैयारी जो वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़रूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए हुए जो कि जो ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से कौन सा एक शब्द संज्ञा शब्द नहीं है। अब आपको पता है कि संज्ञा कौन सी होती है, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो राम भी एक नाम है, बंदी भी नाम है, भगत सिंह भी नाम है, लेकिन अच्छा जो है वो क्या है, वो संज्ञा में नहीं आता। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें पुल्लिंग शब्द क्या है, तो इसमें पुल्लिंग शब्द है शिक्षक, ठीक है। शिक्षक और शिक्षिका आपको पता होगा, शिक्षक आ गया इसका पुल्लिंग शब्द। अगला है नयन शब्द है, इसका संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद करके इसका क्या आएगा, इसका आएगा नय जम अन, ठीक है, आएगा इसका नयन। अगला है पवित्र। अब पवित्र को किस तरह से लिखते हैं, फोर्थ का ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पो जमा इत्र, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा, क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रत्येक समास के लिए 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से मतलब से बताना है हमको समास कौन सा है। ये दिन रात आपस में मतलब एक अपोजिट वर्ड है, आपस में जो अपोजिट आते हैं, तो उनमें से कौन सा हमारा समास आता है, तो उसमें आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व क्या होता है, युद्ध होता है, जैसे ना, जैसे दिन और रात आपस में एकदम से अपोजिट हैं, तो उनको क्या होगा, युद्ध होगा। अगला है कि शब्दों की वर्तनी, 4 विकल्प दिए हैं, एक शब्द शुद्ध है, अच्छा ठीक है, तो इसमें से हमें शुद्ध शब्द ढूंढना है। ये तो युधिष्ठिर को किस तरह से लिखेंगे हम, तो 6th का ऑप्शन आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए युधिष्ठिर। अगला है शारीरिक, तो 7th का ऑप्शन नंबर ए आएगा हमारे पास, शारीरिक, ठीक है। अब इस तरह से आपको पेपर आएगा सेम टू सेम, ठीक है। ये हम इसमें ज़रूर थोड़ा सा लेवल हाई हो सकता है, लेकिन जो आपका फाइनल एग्ज़ाम आएगा उसमें आपका लेवल जो वो काफ़ी नॉर्मल सा है रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं पर्यायवाची। अब कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, कमल का पर्यायवाची शब्द इसमें से सरसिज। अगला है आस्तीन का सांप, ये तो आपको पता होगा, आस्तीन का सांप, तो सांप क्या होता है हमारा, 9 का ऑप्शन नंबर ए कपटी मित्र। अगला है दांतों तले उंगली दबाने का क्या अर्थ है, दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ है मूर्ख, सॉरी अच्छा, आश्चर्य करना, ठीक है, इसका ए, इसका सी ऑप्शन। अगला है किसी स्थान संस्था के 25 वर्ष जो है वो पूरे होने वाले हैं, तो निम्नलिखित में से उत्सव उत्सव क्या होगा, ठीक है। जैसे होता है शताब्दी, शताब्दी कब होती है, 100 सालों बाद। रजत जयंती होती है, सिल्वर जुबली मनाते हैं भाई हम, ठीक है, सिल्वर जुबली कब मनाते हैं हम, ठीक है, जब हमारे 25 वर्ष हो जाते हैं। जैसे होता है ना आजकल की पेरेंट्स का, उनकी एनिवर्सरी होता है तो बोलते हैं सिल्वर जुबली मनाएंगे, फिर 50 साल होते तो उनकी गोल्डन जुबली मनाएंगे, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये। अगला है निम्न 4 शब्द दिए हैं, तो इसमें से 3 पर्यायवाची हैं और एक उनसे भिन्न है, तो बताना इसमें से क्या है, उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह, समारोह आएगा। तो उत्साह अलग चीज़ आ गई इसमें से, तो आपको ऐसे दिख रहा है उत्साह, उत्साह होता है हर्ष उल्लास मनाना। अगला है दिवस, बारस, दिन, प्रसून, प्रसून तो कुछ अलग ही बात आ गई, तो 13 का ऑप्शन नंबर आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अगला है रिक्त स्थान का पूर्ति कीजिए। तन को कपड़ा, न डैश को रोटी, ना खाने को रोटी या पेट को रोटी, 14 का ऑप्शन नंबर आएगा ए ऑप्शन, खाने को रोटी। अगला है चमड़ी जाए पर डैश ना जाए, चमड़ी जाए पर तो क्या ना जाए, 15 का ऑप्शन नंबर डी दमड़ी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अब दमड़ी का क्या अर्थ होता है कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। अगला है महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार डैश थे, अब क्या थे, महात्मा बुद्ध क्या थे, 16 का ऑप्शन नंबर आएगा ए ऑप्शन, विग्रह थे। थोड़े जल्दी जल्दी करूँगा, वीडियो लंबी ना हो जाए और आपके सारे क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व हो जाए। अगला है दिस इज़ डैश वेरी बुक आई वॉन्ट टू बाय, दिस इज़ द क्या है,
17 का ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द। अगला है डैश इज द डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द 19th सेंचुरी। अब ये क्या है, कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन आएगा? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, द न्यू दिल्ली ऑफ द 18th सेंचुरी इज डिफरेंट फ्रॉम द 19th सेंचुरी। अगला है देयर इज डैश इन व्हाट यू से। अब देयर इज क्या ऑप्शन आएगा इसमें? समथिंग, देयर इज समथिंग इन व्हाट यू से। अगला है ए क्या बोलता है? थिंक आई ब्रोक माई लेग। बी, अब बी, उसमें बी क्या बोलेगा? आई डोंट होप सो, या क्या बोलेगा इसमें से? तो 20 का ऑप्शन नंबर सी, आई होप नॉट। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन शायद आपने पढ़ा होगा, तैयारी अच्छी होगी आपकी, तो आप इन क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगला ऑप्शन है ही वॉज अब्सेंट डैश द क्लास। अब 21st का ऑप्शन मिलेगा ही वॉज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेबल डैश मी। द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेबल टू मी। ठीक है, अगला है द प्रिजनर वॉज एक्विटेड डैश चार्ज। एक्विटेड होता है किसको पकड़ा गया। 23rd का ऑप्शन आएगा हमारे पास ए, एक्विटेड के साथ क्या आता है? हमेशा ऑफ आता है। ठीक है, शी वॉज ग्रेट अफेक्शन डैश द बेबी। 24 का ऑप्शन नंबर फॉर द बेबी, बेबी के लिए उसके पास ग्रेट अफेक्शन है। अगला है वीक। अब से वीक का सिनोनिम क्या होता है? वीक होता है कमज़ोर, तो फीबल क्या होता है? कमज़ोर। 25 का ऑप्शन नंबर ए होली। होली क्या होता है? पवित्र, तो पवित्र का क्या आएगा? 26 का ऑप्शन नंबर बी सेकेड। सेकेड भी होता है क्या? धार्मिक कार्य। अगला है करेक्ट सेंटेंस देखना है इसमें से हमने, द स्मॉल चाइल्ड डज वट एवर हिज फादर वॉज डन। अब छोटा बच्चा क्या चाहता है? ठीक है, तो 27 का ऑप्शन रहेगा सी, द स्मॉल चाइल्ड डज वट एवर हिज फादर वॉज डन। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? डज आएगा। अगला है हमारे पास, ये क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, अगला है चूज़ द वर्ड विच इज़ रॉन्गली स्पेल्ड। अब देखो इनमें मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाने मतलब नहीं बताऊंगा कॉन्सेप्ट, इसमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, साथ में आंसर बताऊंगा, ताकि आपकी, क्योंकि एक तरह का प्रैक्टिस टेस्ट है। ठीक है, अगला है 28 का ऑप्शन क्या आएगा? 28 का डी ऑप्शन आएगा, शेड्यूल काफ़ी चाहिए। अब 29 का कौन सा है? जल्दी से देखो। 29 का आएगा ए स्किलफुल। 30 का क्या आएगा? बी ऑप्शन गारंटी। भाई ये क्वेश्चन देख लेना, ये पक्का आएंगे आपको। अगला है पीयूष बिहेव स्ट्रेंजली एट टाइम्स एंड बिफोर नोबडी गेट्स डैश हिम डैश विद हिम। अब इसमें से क्या आएगा? 31 का ऑप्शन नंबर सी, कि नोबडी गेट्स अलोंग विद हिम। ओके, अगला है रोहन एंड रोहित आर ट्विन ब्रदर्स बट दे डू नॉट लुक। अब इसमें क्या होगा कि दोनों जो है वो ट्विन है, लेकिन वो दोनों एक तरह से नहीं दिख रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइक बोलेंगे या अलाइक बोलेंगे। तो 32 का ऑप्शन आएगा डी, अलाइक। ठीक है, पहले खुद सोचा करो, उसके बाद मेरे आंसर का वेट किया करो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, रोहन एंड, चलिए हो गया, द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस डैश ऑर्डर। इसमें से क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास? 33 का ऑप्शन आएगा हमारे पास ए। ठीक है, इन, तो देखिए अब एंटोनिम्स करेंगे, यानी कि इनसे उल्टा। फैमिलियर, फैमिलियर तो जिसके आप मतलब काफ़ी से जान पहचान हो उनकी, उनसे। तो 34 का ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास? डी ऑप्शन स्ट्रेंज। लव का क्या आएगा? उल्टा हेटेड। तो 35 का ऑप्शन नंबर आएगा 35 का फोर्स और हेटेड में से एक आएगा। अब इसमें से आपको बताना कि कौन सा आएगा। चलिए मैथ का क्वेश्चन है, 5:4 है, तो इसमें से कितना परसेंटेज आएगा ये? ठीक है, तो इसमें से क्या आएगा? इसको खुद कर लेना भाई। 5 में से 5 का 4% आएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ये ऑप्शन। ठीक है, ये है 5/4 इंटू 100 करके, तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इनको मैं अभी सॉल्व नहीं करवाऊँगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं बाद में आपको इसको सॉल्व करवा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये देख रहे हैं, मैं आपको आंसर बता देंगे। इसका ए ऑप्शन है। 37 का ऑप्शन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर हमारे पास डी। ठीक है, 38 का ऑप्शन आएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट देखते हैं, मैं थोड़ा नहीं करवाऊँगा मैं आपको। 39 का ऑप्शन आएगा, क्योंकि टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, डी ऑप्शन। 40 का ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, 41 का बी। 42 का आएगा हमारे पास सी। 43 का आएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट देखते हैं कि 44 का आएगा हमारे पास ए।
45 का आएगा हमारे पास, 45 का आएगा बी ऑप्शन, 46 का आएगा ए ऑप्शन। भाई इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, नहीं होगा तो बता देना, मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको बाद में मैथ के लिए अलग से करवा के। 47 का आएगा हमारे पास डी, 48 का आएगा सी ऑप्शन, 49 का आएगा सी ऑप्शन, बहुत से क्वेश्चन है मैथ्स के भी। 49 का आएगा सी ऑप्शन, 50 का आएगा आपके पास सी ऑप्शन, 51 का आएगा आपके पास बी ऑप्शन, 52 का आएगा आपके पास बी ऑप्शन। चलिए फिर तो मैं करवा दूंगा। 1009 ईस्वी में नागरकोट को किसने लूटा? नागरकोट किसका नाम था? हमारे कांगड़ा का नाम था, तो उसको मोहम्मद गजनबी ने लूटा था। ठीक है, 1009 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखना। और 1905 में आया था भूकंप कांगड़ा में। अगला है, किसने आज़ादी पर काले कपड़े पहनने की सौगंध खा ली थी? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बाबा कांशीराम में। ठीक है, इन्होंने काले कपड़े पहनने की सौगंध खा ली थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2017 के विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी कौन थे? तो 54 का ऑप्शन आएगा हमारे पास, डी ऑप्शन, विनोद कुमार। अगला है, सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक, ये तो आपको पता होना चाहिए, मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक हैं। चलिए, CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, डी ऑप्शन, 56 का डी ऑप्शन। ठीक, अगला है 57 का, राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं, तो वो हर किस दूसरे साल जो है वो रिटायर हो जाते हैं, तो 57 का बी ऑप्शन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMD की मतलब कहाँ पे ये? तो ये है हमारे पास 58 का ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में ये IMD। किसने कहानी का उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था, 59 का ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये ऑप्शन। देश का पहला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर बन रहा है? तो 61 का ऑप्शन नंबर सी आएगा आपके पास, बिलासपुर में। 61 का सी ऑप्शन, हाँ सी ऑप्शन है। अगला है, निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा फूल है? तो रेफ्लेशिया है सबसे बड़ा फूल शायद, हाँ 62 का ऑप्शन नंबर बी ही है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए थे? जो 17वीं लोकसभा थे इनके लिए चुनाव 63 का ऑप्शन आएगा हमारे पास, बी ऑप्शन, 7 चरणों में। पद्म श्री से सम्मानित पहला हिमाचलवासी कौन थे? तो 64 का ऑप्शन आएगा हमारे पास, बी ऑप्शन, चरणजीत सिंह थे। हमीरपुर जिले का नदौन कस्बा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्यास नदी के किनारे ये स्थित है। अगला है, रिक्टर स्केल किसका पैमाना है? तो रिक्टर स्केल से हम भूकंप को मापते हैं, 66 का ऑप्शन नंबर सी। हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद जो कि 1957 में अस्तित्व में आई, अध्यक्ष ठाकुर करम सिंह मंडीक, 67 का ऑप्शन नंबर डी, चच्योट आएगा इसका आंसर। भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ट्रम्बे महाराष्ट्र में स्थित है ये भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है 69, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? 69 का ऑप्शन आएगा हमारे पास सी ऑप्शन, जीबी मावलंकर। हिमाचल प्रदेश की किस रियासत का विलय स्वतंत्रता के पश्चात भारत में हुआ था? तो ये 70 का ऑप्शन आएगा हमारे पास, बी ऑप्शन, बिलासपुर हुआ था, 1954 में हुआ था, और ये 5th हमारा डिस्ट्रिक्ट बना था, आपको पता होना चाहिए। अगला है, इंग्लिश के क्वेश्चन आगे दोबारा से, कि इंग्लिश है कि हमारे ये है, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है कि रेस भागते तो हम फटी मतलब थक जाते हैं, तो फास्ट करते तो हमें क्या होती है? 71 का ऑप्शन नंबर सी, हंगर, भूख लगती है जब हम फास्ट करते हैं। अगला है, कैलेंडर में डेट्स होती है, तो डिक्शनरी में क्या होती है? वोकैबुलरी होती है कि वर्ड्स होते हैं। भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें आप बहुत सारे लोग अटकोगे, तो 72 का ऑप्शन नंबर सी, डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि चिमनी से स्मोक निकलती है, तो इसमें से क्या आएगा? गन से बुलेट निकलती है, 73 का ऑप्शन नंबर सी है, क्ले से क्रेमिक हो तो होगा इसका आंसर। ठीक है, वर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, तो कार के पास व्हील होते हैं, 74 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो 74 का ऑप्शन क्या आएगा? इसमें सी और ए में कन्फ्यूज हूँ मैं, बुक में दिया हुआ है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग लगता है सी। अगला है, ओशन में वाटर होता है, तो ग्लेशियर में क्या आता है? तो 75 का ऑप्शन नंबर आएगा बी, आइस होती है ग्लेशियर में। अगला आएगी भाई हमारे इसके किससे क्वेश्चन, तो हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम क्लाइमेट मूविंग प्रोजेक्ट यानी कि KFM बैंक जो जर्मनी में है, किसकी सहयोग की सहायता से चल रहा है? तो 76 का ऑप्शन नंबर आएगा, डी ऑप्शन,
सतोबड़ी धर्मशाला में है, जो कि जर्मनी की सहायता से चल रहा है। ये क्वेश्चन एक अच्छे लेवल में आया था। अगला है सेंचु तुआ नाला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो 77 का ऑप्शन नंबर ए चंबा में है ये। ठीक है, अगला है 78 हिमाचल प्रदेश की सामाजिक वानिकी परियोजना यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम कब आई थी? तो 78 का ऑप्शन आएगा हमारे पास ये ऑप्शन। 79 का देखते हैं, किस देश के सहयोग से 1980 में धौलाधार फॉर्म फॉरेस्ट्री परियोजना शुरुआत करी गई थी? तो 79 का ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। अगला ने हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग वनों के अंतर्गत आता है? तो 80 का ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास ए ऑप्शन। 67 ऐसे तो 80 क्वेश्चन हमारे पास, एरोप्लेन में कॉकपिट होते हैं तो ट्रेन में क्या होता है? तो ट्रेन में क्या होते हैं? कोचेज होते हैं ना। 81 का ऑप्शन नंबर, ये ट्रेन में इंजन होता है भाई, इंजन कॉकपिट होता है जहाँ पे पायलट बैठते हो। इसमें ट्रेन में पायलट कहाँ बैठते हैं? इंजन में बैठते हैं। आखिर है अकोमोडेशन रेंट पे इससे रिलेटेड है, तो जर्नी किससे रिलेटेड है? तो 82 का ऑप्शन आएगा हमारे पास डी ऑप्शन फेयर्स के साथ। अगला है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, तो सोयाबीन में क्या होती है हमारे पास? प्रोटीन होती है। हाँ, 83 का ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है तो व्हील कहाँ पे घूम रहा है? तो व्हील जो होता है वो 84 का ऑप्शन नंबर डी आएगा, अपने हाथ पे घूम रही है। अब पॉवर्टी से प्रोस्पेरिटी, तो उससे अपोजिट क्या आएगा? 85 का ऑप्शन नंबर आएगा इंटेलिजेंस से स्टुपिडिटी। ठीक है, ये थे हमारे आज का हमारा पहला प्रैक्टिस टेस्ट। आई होप अपने पूरे इसको किया होगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी डाउट हो तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।